बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़मी पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, मौजू है मेरा इस्तरखा अंदाम नहानी, शर्मगाह का ढीलापन, बेवजह लकोरिया। लकोरिया जिसको दूसरे लफ्ज़ों में सीलानुर रहम कहा जाता है, रहम से रतूबत का खारिज होना, इसकी वजह से भी अंदर के जो पट्ठे हैं, जो असाब हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी अंदाम नहानी का जो ढीलापन होना, ये भी औरत के लिए एक परेशानी का सबब होता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे नुस्खा जात बताए हैं और मज़ीद बताऊंगा, और काफ़ी सारे ये नुस्खा जात हैं। ये नुस्खे मैंने इसलिए ज़्यादा बताने की कोशिश की है ताकि हर मरीज़ का मिजाज अलग अलग होता है, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि जी ऑनलाइन दवाई मंगवा ली जाए। तबीब के पास जाना जो है ना, वो और समझती हैं ख़वातीन, या टाइम नहीं होता उनके पास, तो वो ये समझती हैं कि चलो बग़ैर तशख़ीस के ही हम अपने घर पर ही दवाई मंगवा लेती हैं। लेकिन वो दवाई जब तक मरीज़ की तशख़ीस ना हो, तबीब तो भेज देते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है हम पार्सल ही कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि मरीज़ को उतना फ़ायदा ना हो जितना मरीज़ ख़ुद तबीब के पास जाए और वो तशख़ीस करे। तशख़ीस करने के बाद जो दवा दी जाती है, फिर वो डायरेक्ट वही नुस्खा दिया जाता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो ये जो नुस्खे जात हम बताते हैं, ये अगर कोई किसी का मिजाज, अगर पहला ही नुस्खा हो सकता है कि उसको ये ठीक लगे और वो अफाका उसको हो जाए, आराम हो जाए। कई दफ़ा फिर ये है कि उसको दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मैंने बिल तरतीब जितने भी नुस्खा जात हैं, पोटली की सूरत हो या पचकारी की सूरत हो, सफूफ की सूरत हो, आगे अभी तक मैंने हलवा तो बता दिया है, लेकिन मजूने अभी काफ़ी हैं, वो जो मैं इस बीमारी के लिए अपलोड करूँगा बिल तरतीब। तो इससे पहले जो वीडियो है वो भी मैंने सफूफ की शक्ल में नुस्खे बताए हैं। आज भी जो दो नुस्खे हैं, सुबह का नुस्खा और है और शाम का और है, ये भी सफूफ की शक्ल में ही है। ये सिलानुर रहम के लिए, जरियान मनी के लिए, और किसी किस्म की भी रतूबत रहम से खारिज होती हो, तो ये दोनों नुस्खे उनके लिए बहुत ही मुफीद है। जो सुबह के लिए नुस्खा है वो नोट कर लें, कुश्ता कली पारा शोरा वाली, ये किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। वो क्या कर लेना कि पारा शोरा वाली जो है ना, वो हमने कुश्ता कली लेनी है। वो दूसरा आम तो मिल जाती है, लेकिन ये किसी किसी के पास होती है, थोड़ी सी महंगी होती है ये कली, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है अगर मिल जाए तो ये आपने 2 माशा लेनी है। और इसके बाद मगज़ बादाम मीठे, इसको मगज़ बादाम शीनी भी कहा जाता है, मीठे बादाम आप ले उसमें कड़वे ना हों, ये 1 तोला। तुखम कतान, ये आपने 1 तोला लेना है। और इसबगोल का छिलका, सुबोस इसबगोल भी इसको कहा जाता है, सुबोस इसबगोल या इसबगोल का छिलका, ये भी 1 तोला लेना है। और इसमें आपने 3 तोला सफ़ेद चीनी पाउडर करके, या कूज़ा मिश्री 3 तोला पाउडर करके वो इसमें शामिल कर लें। आप इसी मकदार से आप इसकी मकदार जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। जितनी मैंने 2 माशा का है, आप 4 माशा ले लें। इसी तरह बादाम अगर 1 तोला का है तो 2 तोला ले लें। तुखम का तान जो है ये मैंने 1 तोला कहा है, और सबोस इसबगोल या इसबगोल का छिलका जो है 1 तोला का है, ये भी आप 2-2 तोले ले लें।
और कूजा मिश्री या सफ़ेद चीनी 3 तोले का है, आप 6 तोला ले लें। इसी तरह आप मकदार जो है वे इसकी बढ़ा लें और इसको सफूफ करके अच्छे तरीके से पीस कर आप इसको रख लें। सुबह के वक़्त उम्र के लिहाज से, मर्द के लिहाज से 6 माशा आधा तोला से लेकर 1 तोला तक इसकी खुराक है। ये नीम गर्म दूध अगर गाय का मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो भैंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के वक़्त खाना खाने से पहले आपने ये इस्तेमाल करना है। अब जो शाम के वक़्त सफूफ है वो आप नोट फरमा लें। ये गुलदावा, मोचरस, ये 1-1 तोला है। गुलदावा 1 तोला, मोचरस 1 तोला, गुल पिस्ता 1 तोला, पोस्त बैरून पिस्ता, पिस्ते के अंदर जो गरी होती है वो नहीं, उसके ऊपर वाला जो छिलका है, ये पिस्ते के 2 आइटम है। एक तो पिस्ते के फूल लेने हैं और दूसरा पिस्ते का ऊपर वाला जो छिलका है वो आपने लेना है। ये भी 1-1 तोला लेना है। इसके बाद कमरकस, ये भी 1 तोला। ये तकरीबन ये नोट फरमा लें। गुलदावा, मोचरस, पिस्ता के फूल और पिस्ता का छिलका, आगे कमरकस, ये सब चीज़ें 1-1 तोला लेनी है। इसमें आप मिस्री कूजा या सफ़ेद चीनी 5 तोला शामिल कर लें। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये मकदार डबल कर लें, उससे ज़्यादा मकदार बनाना चाहते हैं तो और डबल कर लें। ये इसको पीस कर अच्छे तरीके से कूट कर किसी भी शीशे के बर्तन में इस्तेमाल कर रखें। ये भी आधा तोला से लेकर 1 तोला तक शाम को असर के वक़्त गाय के दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर गाय का दूध मैसर ना हो तो ठंडा पानी करके, जो सर्द पानी होता है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ करना है। तो लकोरिया की वजह से अगर अस्तरखा, अंदाम नहानी या शर्मगाह का ढीलापन हो गया है तो ये नुस्खा भी इस्तेमाल सुबह शाम करें तो इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।